गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम अपना जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। और इससे पहले वाला चैप्टर जो है हम फिनिश कर चुके हैं। नया चैप्टर जो है हमारा आज का नया चैप्टर होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ प्रोसेस, जिसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और इसमें जो टॉपिक हम क्लियर करेंगे वो होगा हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, राइट। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करें, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट, इट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो हम उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं कि जिस भी तरीके से कोई भी लिविंग थिंग्स है किससे अपना फूड लेती है और किस तरह से उसको जो है कंज्यूम करती है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या जरूरत है? नीड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म नीड्स द एनर्जी टू परफॉर्म अ वेरियस एक्टिविटी। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। दीज रॉ मटेरियल आल्सो प्रोवाइड बाय न्यूट्रिशन। कि हमें जो न्यूट्रिशन जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, लिविंग थिंग्स को वो एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी जो है लिविंग थिंग्स अपने डेली रूटीन के काम में यूज़ करता है। एंड ऑर्गेनिज्म नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल आल्सो। एनर्जी के साथ साथ दूसरे रॉ मटेरियल भी चाहिए उसको ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। Carbohydrates, protein and fats are the main nutrients and are called the macronutrients. Minerals and the vitamin are required in a small amount and hence are called the micronutrients. वो macronutrients था, ये micronutrients है। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिशन कि किस तरह कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। टू टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। नंबर वन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, नंबर सेकंड इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हम उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट। एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है? वी नो दैट ग्रीन प्लांट एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे follow the autotrophic mode of nutrition. The mode of nutrition in which an organism prepare its own food is called the autotrophic nutrition. Green plant and blue green algae follow the autotrophic mode of nutrition. The organism which carry out autotrophic nutrition are called the autotrophs. Example green plant, example equation है autotrophs simple inorganic मटेरियल में चेंज करता है, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स इनटेक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड H2O वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन, इसकी केमिकल इक्वेशन ये बनती है CO2 प्लस H2O वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी एंड द क्लोरोफिल इट गिव शुगर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन इन प्लांट, किस तरह से प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन होता है? ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दीज मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर द फूड इज मेड। Photosynthesis, the process by which green plant prepare food is called the photosynthesis. During this process, the solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. Number two, green leaves are the main site of the photosynthesis. ठीक है, ग्रीन लीव्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। The whole process of photosynthesis can be shown in the following equation. ये बैलेंस इक्वेशन है इसकी, C6CO2 plus 12H2O, it gives the sunlight and chlorophyll, 6CH12O6 plus 6O2 plus 6H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है।
रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चाहिए हमें जो है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, chlorophyll, sunlight is absorbed by the chloroplast. CO2 enter the through the stomata and the oxygen is released as the byproduct of through stomata on the leaf. Water plus dissolved mineral like the nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the roots and from the soil. Water comes from the soil through the xylem tissue in roots and the stem. Carbon dioxide comes in the leaves through the stomata. Site of the photosynthesis. Chloroplast is a leaf. In the leaf, chloroplast contain the chlorophylls, green pigment. What are the main events of photosynthesis? क्या क्या होता है? Number 1, absorption of the light energy by chlorophyll. Number 2, conversion of light energy into chemical energy plus splitting of water into hydrogen and oxygen. Reduction of CO2 to the carbohydrate. Sunlight activates chlorophyll, which leads to split of the water molecule. The hydrogen released by the splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate. Oxygen is the byproduct of the photosynthesis. Carbohydrate is the subsequent converted into starch and stored in leaves and the other storage parts. The splitting of water molecule is a part of the light reaction. स्टोमेटा मेन हमारा स्टोमेटा है जिसके बारे में पीएससी हम पढ़ रहे हैं, राइट? तो स्टोमेटा, these are the tiny pores present in the epidermic of leaves or stem through which the gases exchange and the transpiration occur. Function of stomata: number 1, exchange of gas O2 and CO2. Number 2, losses of large amount of water during the ट्रांसपीरेशन. और ये पिक्चर भी देख रहे होंगे, इसमें जो है ओपन स्टोमेटा है जिसके अंदर से गैस एक्सचेंज होती है. Opening and closing of the stomata. The opening and the closing of stomata pores are controlled by the turgidity of the guard cell. When guard cell uptake water from surrounding cell, they swell to become a turgid body which enlarge the pores in the between. While where water is released, they become the falcid shrink to close the pores. सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या जो है इसके सिग्निफिकेंस है? फोटोसिंथेसिस इज मेनली वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स. ग्रीन प्लांट्स आर द मेन producers of the food in the ecosystem. All other organisms directly or indirectly depend on the green plant for the food. The process of photosynthesis also helps in the maintaining the balance of the carbon dioxide and oxygen in the air. तो ये जो आज हमने किया, ये बेटा प्लांट किस तरह से अपना न्यूट्रिशन करता है, हमने उसके बारे में पढ़ा. आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? देन ओके, हैव अ नाइस डे, बाय.